नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बना धान खरीदी में नया कीर्तिमान, विष्णुदेव सरकार से किसान खुश। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस खरीदी में मोटा धान 81.98 लाख मीट्रिक टन, पतला धान 10.75 लाख मीट्रिक टन और सरना धान 56.52 लाख मीट्रिक टन शामिल है। ये धान खरीदी राज्य बनने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी है। स्किल डेवलपमेंट से खुलेंगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते, गांव में मिटेगी गरीबी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मुक्त गांव का निर्माण करने कौशल विकास योजना के तहत कई कार्यक्रम CSIC की ओर से चलाया जा रहा है। संस्थान में टेली कंप्यूटर, फास्ट फूड और अन्य स्वरोजगारोन्मुखी यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को बैंकिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इससे लोन की बारीकियों के साथ ही बैंक किस तरह से काम करता है, इसे भी विस्तार से समझा जा रहा है। वोटिंग से 2 दिन पहले शराब दुकानें होंगी बंद। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में राज्य सरकार ने निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते शुष्क दिवस घोषित किया है। ये आदेश मतदान की तारीखों से 2 दिन पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक और मतगणना तिथि पर लागू होगा। नगरीय निकायों के चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जबकि मतगणना 15 फरवरी को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 3 चरण 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे। महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त जारी। राज्य शासन द्वारा महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69,53,994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महतारी बंधन योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए, बालौदा बाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19.79 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा, अब रखी जाएगी प्रवासी पक्षियों पर नजर। प्रदेश के रायगढ़ क्षेत्र में बर्ड फ्लू की शिकायतों के मद्देनजर जिले में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने का फैसला किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसके परिपालन में जिले में पक्षियों की मृत्यु के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर SP सिंह को मोबाइल नंबर 9425219010 और जिला नोडल अधिकारी प्रभारी रोग अनुसंधान प्रयोग डॉक्टर नम्रता शारदा मोबाइल नंबर 9329533543 को तत्काल सूचित करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में अब हेलमेट नहीं तो गाड़ी नहीं, 2 पहिया वाहन लेने के लिए बदल गए नियम। सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन परिवहन विभाग ने बिलासपुर जिले के वाहन डीलर्स की बैठक ली। इस बीच उन्हें हिदायत दी गई कि 2 पहिया वाहन खरीदारों को बिना हेलमेट वाहन की बिक्री न करें। साथ ही अपने संस्थानों में होर्डिंग लगाएं, जिसमें यातायात नियमों व नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान अंकित हो, ताकि लोगों को जागरूक करने के साथ ही दुर्घटनाओं से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में हुक्के की होम डिलीवरी सरकार ने लगाया है बैन। छत्तीसगढ़ में हुक्का पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी हुक्का सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। पुलिस ने जब दुकानों में पहुंचकर एक्शन लिया तो अब कारोबारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से इसका कारोबार कर रहे हैं। मार्च 2024 को रायपुर पुलिस ने राज टॉकीज के पास राजपान पैलेस में छापा मारा और 50 लाख रुपए की हुक्का सामग्री जब्त की। अमित शाह का छत्तीसगढ़ पर फोकस, नक्सलियों पर कार्रवाई से निकाय चुनाव तक का लेंगे अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि भले ही अमित शाह श्री चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय के साथ सभी मंत्री और सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में उनका ये दौरा भले ही पहली नजर में धार्मिक नजर आता है, लेकिन वो सभी से मुलाकात करके कुछ अहम निर्देश भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तरफ राज्य में निकाय चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता TS सिंहदेव का बड़ा बयान।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बुधवार को 70 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के रुझान सामने आए। इसमें अधिकतर एग्जिट पोल अनुमानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। साथ ही कांग्रेस को 0 या फिर 1-2 सीट मिलने का अनुमान है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि वो एग्जिट पोल को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाईकोर्ट का नया आदेश, डी.एड कर चुके बी.एड डिग्रीधारी भी काउंसलिंग में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार डी.एड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसलिंग में उन बी.एड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी डी.एड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने राज्य शासन से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि डी.एड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाले हैं। इस साल छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 5,033 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। केंद्रीय करों के संग्रहण में बढ़ोतरी से चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों की बल्ले बल्ले होगी। केंद्र के पास चालू वित्त वर्ष में अनुमान से ज्यादा टैक्स एकत्र होने से राज्यों को इस साल 54,339 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं अगले साल 1.5 लाख करोड़ का अधिक हस्तांतरण हो सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले अगले साल केंद्र से मध्य प्रदेश को 11,643, राजस्थान को 8,938 और छत्तीसगढ़ को 5,033 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। 4 मेडिकल कॉलेज भवनों की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार पर 4 नए मेडिकल कॉलेज भवनों की टेंडर प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 4 नए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवनों मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम के स्थल चयन की प्रक्रिया पूर्ण किए बगैर एकीकृत टेंडर 1020.60 करोड़ जारी किए जाने से खुली मिलीभगत उजागर हो गई है। कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 24 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 24 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी ने ये कार्रवाई उन नेताओं पर की है जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया था और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पार्टी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ना और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अनुशासनहीनता है। इसी कारण इन 24 नेताओं पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ जाएंगे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता। प्रदेश में गरमाई सियासत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला लगा हुआ है। इस पवित्र आयोजन में शरीक होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ भाजपा नेता महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस पर प्रदेश की सियासत भी गर्म होने लगी है। भाजपा नेताओं के प्रयागराज दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बहुत से कांग्रेस के नेता कुंभ गए हैं। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का होगा सर्वे, सीईओ ने जारी किया आदेश। देश में लाए जा रहे वक्फ बोर्ड कानून के बीच अब छत्तीसगढ़ में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों के मुतवल्लियों को पत्र लिखा है। राज्य बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के नाम क्या क्या संपत्ति है, इसकी जानकारी 7 दिनों के भीतर मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल, प्लॉट की जानकारी जिले के मुतवल्ली बोर्ड की राज्य इकाइयों को भेजेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को घोषित किया अवकाश, 22 मार्च को रहेगा कार्य दिवस। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 के आधिकारिक कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए 11 फरवरी 2025 को अवकाश घोषित किया है। ये निर्णय नगर निगम के महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री इस दिन बंद रहेगी, जबकि इसके बदले 22 मार्च 2025 को न्यायालय का कार्य सामान्य रूप से संचालित होगा। 10वीं 12वीं के लिए विशेष कोचिंग, आज से 19 दिन तक लगेगी क्लास। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 6 फरवरी से जिले के सभी 168 हाई और 111 हायर सेकेंडरी स्कूल में 19 दिन तक विशेष कोचिंग चलाई जाएगी। बुधवार को धमतरी ब्लॉक अंतर्गत बीआरसी धमतरी और खरेंगा स्कूल संकुल केंद्रों के संकुल प्राचार्यों और समन्वयकों की बैठक हुई। बैठक में 42 संकुल केंद्रों के प्राचार्य और समन्वयक शामिल हुए। महाकुंभ जाना हुआ और भी आसान, बिलासपुर से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ मेले के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ भाड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। आज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गाड़ी संख्या 08863 नेताजी सुभाष चंद्र बोस
टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो 8:15 पर इतवारी से रवाना होकर 9:30 बजे टुंडला पहुंचेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया गेम चेंजर। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में महापौर और पार्षदों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को चुनावी गेम चेंजर बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। बैज ने कहा कि बीजेपी के नेता हताश होकर घर बैठ चुके हैं और चुनाव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। भाजपा का अटल विश्वास पत्र जारी। राजनांदगांव में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और पिंक टॉयलेट का वादा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भाजपा कार्यालय में अटल विश्वास पत्र के नाम से जारी किए गए इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं और छात्राओं के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा का वादा किया गया है। बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों में 3 डिग्री तक लुढ़केगा रात का पारा, गर्मी से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर है। इन दिनों तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट हो रही है, लेकिन इससे अधिकतम तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अभी मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस बीच रात का पारा 1 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। छत्तीसगढ़ कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर भी स्टूडेंट अगली क्लास में होंगे प्रमोट। बोर्ड परीक्षा का समय है, इसलिए तमाम बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं इस महीने शुरू हो रही हैं। सीबीएसई बोर्ड समेत कई स्टेट बोर्ड में 10वीं और 12वीं कक्षा का बोर्ड होता है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई दूसरे राज्यों में 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए बोर्ड को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, साथ ही बकायदा डेट शीट भी जारी करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षाओं की डेट शीट 2025 को जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 11 सालों में हुआ। 1125 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण। भारतीय रेलवे की ओर से पेश किए गए बजट 2025 से 26 में छत्तीसगढ़ राज्य में रेल विकास कार्यों के लिए ऐतिहासिक निवेश किया गया है। इससे प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को और भी बढ़ावा मिलेगा। यात्री सुविधाओं में सुधार होने के साथ ही राज्य में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पिछले 11 सालों में 1125 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण किया गया है। पिछले 11 वर्षों में 350 किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है। बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द। बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्रा मंडल के अंतर्गत पुरुलिया जंक्शन कोटशिला जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके कारण ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल प्रशासन ने सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 8 फरवरी 2025 तक रद्द रहेगी। इसी तरह टाटानगर से चलने वाली गाड़ी संख्या टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 9 फरवरी 2025 तक नहीं चलेंगी। टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में जीता नागपुर ओडीआई मैच। इंग्लैंड को बुरी तरह धोया। भारत ने इंग्लैंड को सीरीज के पहले वनडे मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 249 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 38.4 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 87 रन की पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।